chapter number 6 of 6th class, and that is changes around us. Okay, so student, start from question number first NCERT, that is to walk through a waterlogged area. waterlogged area कौन सा होता है? जहाँ पे पानी रुका हुआ हो, ठीक है. यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस. अब हम सोचते हैं कि शॉर्टन अप का मतलब यहाँ पे कटिंग नहीं रहेगा, बल्कि लिखा हो ना स्पेशल फोल्डिंग, बाय फोल्डिंग द ड्रेस, कि हम ड्रेस को फोल्ड कर लेते हैं. कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स. हमें ये बताना कि क्या ये चेंज रिवर्सिबल है या नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट, फोल्डिंग करना किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस अनफोल्ड कर सकते हैं और वापस उसी शेप के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस चेंज बी रिवर्स. यस, द चेंज ऑफ द ड्रेस कैन बी अगेन बी इंक्रीज्ड बाय अनफोल्ड. अगर हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो वही लेंथ जो हमारी पहले शॉर्ट अप हो गई थी वो लेंथ वापस गेन हो जाएगी, ठीक है. हैंस दिस चेंज कैन बी रिवर्स. ओके, नेक्स्ट, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट. यहाँ तक क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सिर्फ ड्रॉप आउट की बात है, बट यहाँ पे लिखा हुआ ब्रोक इट, वो टूट चुका है अब, यानी उसके अंदर ब्रेकिंग पॉइंट जो भी ब्रेक्स है वो सारे टूट चुके हैं. दिस इज ए चेंज यू डिड नॉट वांट. और ये ऐसा चेंज है जो हम कोई भी नहीं चाहता कि हमारी जो टॉयज़ है वो ब्रेकअप हो जाए. ओके, कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स. क्या ये चेंजेज रिवर्सिबल है या नहीं है. ओके स्टूडेंट, तो अगर हम बात करते हैं ना ब्रोक की, तो ये चेंज रिवर्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो सिंपल ड्रॉप आउट हो जाता तो हम कह सकते थे यस रिवर्सिबल, उसको उठा सकते थे. बट अगर ये ब्रोक आउट हो जाता है तो मीन्स कटिंग ऑफ पेपर ब्रोक आउट, दैट कैन नॉट बी रिवर्स. नो, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. ओके, नेक्स्ट, some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reverse or not. हमें ये सिर्फ आपको यस और नो नोटेशन देनी है यहाँ पे कि ये चेंजेस चेंजेबल है या नहीं है, मीन्स रिवर्स और नॉट रिवर्स. फर्स्ट पॉइंट, द साविंग ऑफ पीस ऑफ वुड. साविंग का मीनिंग क्या रहेगा कि जो पीस ऑफ वुड को हम छीलते हैं, साविंग प्रोसेस करते हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे, ठीक है, सॉइंग पीस आ जाएगा. क्या उनको वापस अगर अटैच करते हैं तो क्या आप पीस ऑफ वुड तैयार कर सकते हो अगेन सेम एज इट इज़? नॉट पॉसिबल. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा नो, नॉट पॉसिबल. ओके स्टूडेंट. सेकेंड, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. कि मेल्टिंग की अगर बात करते हैं तो स्टेट चेंज होगी हमारी. पहले वो सॉलिड फॉर्म में थी, मेल्ट होने के बाद लिक्विड में हो जाएगी. तो आप सभी को पता है कि मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर स्टेट चेंज प्रोसेस हमारी क्या होती है, फिजिकल चेंज होता है, और दैट कैन बी रिवर्स. और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं. कैसे? अगर हम उसका टेम्परेचर वापस लो डाउन कर देते हैं तो, यानी सॉलिड टू लिक्विड. सॉलिड टू लिक्विड कब होता है? जब टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है. तो अगर मैं लिक्विड को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे हम? डिक्रीज करेंगे यहाँ पे. तो टेम्परेचर डिक्रीज के साथ ही हमारा जो मेल्टिंग ऑफ आइस, जो कैंडी मेल्ट हो चुकी थी, वो वापस सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएगी, यानी यस. ओके, ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. कि हमने वाटर के अंदर शुगर को डिजॉल्व कर दिया, तो शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जांपल, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर को हम सेपरेट करते हैं, सेम एज इट इज़ शुगर प्लस वाटर को भी हम अलग कर सकते हैं, शुगर प्लस वाटर को सेम मेथड से. एंड द मेथड इज कॉल्ड इवेपोरेशन मेथड. ओके, इवेपोरेशन मीन्स अगर हम वाटर को हीट अप करते हैं, वाटर को अगर हीट अप करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर की फॉर्म में, एंड ब्लो अप, और वो ऊपर उठ जाएगा. तो हमारे पास शुगर अलग से सेपरेट हो जाएगी. सो स्टूडेंट, इज दिस क्वेश्चन यस
और ऊपर वाले में भी हमारा क्या था, यस। ओके, नेक्स्ट द कुकिंग ऑफ फूड। जब भी कुकिंग की बात आती है तो हमारे जो लगभग चेंजेस आते हैं वो केमिकल चेंज होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो कुकिंग ऑफ फूड यानी कि फूड जब एक बार कुक हो जाता है, मीन्स वो रहा नहीं रहेगा, फिर कच्चे मटेरियल में नहीं आएगा। फूड जब कुक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, और एक बार कुकिंग हुए ऑब्जेक्ट को आप रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टूडेंट, द कुकिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स, यानी नो। ओके, नेक्स्ट द राइपनिंग ऑफ मैंगो। राइपनिंग का मतलब यहाँ पे पक जाना। अगर कोई भी फ्रूट एक बार पक जाता है, जैसे अभी अपर जो हमारा एग्जांपल था कुकिंग ऑफ फूड, फूड अगर एक बार पक जाता है दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू अगेन इट्स इनिशियल स्टेज। ओके, मैंगो अगर राइप हो गया तो राइप जो मैंगो होता है ना उसको आप वापस रो मैंगो के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, नो। इसमें भी आपका क्या रहेगा, नो, ठीक है। सॉरिंग ऑफ मिल्क। अगर दूध हमारा खट्टा हो जाता है, सॉरिंग ऑफ मिल्क, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। सॉरिंग ऑफ मिल्क होने का मतलब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉट पॉसिबल होता है कि कर्ड को आप अगेन मिल्क के अंदर चेंज कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है ना द सर्विंग ऑफ पीस ऑफ वुड, दैट इज नो। सेकेंड मेल्टिंग ऑफ आइस, यस। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, यस। कुकिंग फूड, नो। राइपिंग ऑफ फूड, नो। सॉरिंग ऑफ मिल्क, नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ड्राइंग शीट चेंज व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट। कि आपके पास एक ड्राइंग शीट है, उसके ऊपर आपने पिक्चर ड्रॉ की तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए, कैन यू रिवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास बोथ द एक्शन रहेंगे, बोथ एक्शन है क्या, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, नॉन रिवर्सिबल। कैसे, बिकॉज देयर इज़ नॉट स्पेशल केस कि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, स्केच से ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कलर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ओके, हम दोनों केसेस को अगर एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ वी ड्रॉ ए पिक्चर ऑन द ड्राइंग शीट विद ए पेंसिल, अगर हम पेंसिल से ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करते हैं, सो द पेंसिल द शीट कैन बी इरेज बाय इरेजर, क्योंकि पेंसिल को हम इरेज कर सकते हैं इजीली बाय यूज ऑफ इरेजर। दिस केस द चेंज कैन बी रिवर्स। तो अगर आपको यहाँ पे स्पेशल पेंसिल लिखा होता तो हमारा रिवर्सिबल होता, ठीक है। तो हाँ, यस वी कैन रिवर्स द चेंज। अगर हम बात करते हैं कि जो ड्राइंग शीट हमने यूज़ की है, इफ़ वी ड्रॉ विद ए पेन, अगर हम उसको पेन के साथ ड्रॉ करते हैं, देन द ओरिजिनल ड्राइंग शीट कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन बैक, ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट इरेज इंक। इंक को भी इरेज नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे कलरफुल स्केचेस का यूज़ किया उसको भी इरेज नहीं कर सकते। अगर पेंटिंग का की होगी तो उसको भी हम रिमूव नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है आपको, जैसे कैंडल के अंदर अगर पूछा जाए तो दोनों चेंजेस आते हैं, रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल। वैसे ही हमारा क्या रहेगा यहाँ पे ड्राइंग शीट के अंदर भी रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल। सो स्टूडेंट यू हैव टू एक्सप्लेन इन द बोथ द केसेस विद द यूज ऑफ पेंसिल एंड यूज ऑफ अदर मीन्स स्केच, कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल टू, ठीक है, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। हमें इसमें एग्जाम्पल्स देने हैं आपको कुछ, ठीक है। ये आप अपने लेवल पे भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आंसर की के अंदर जो आंसर दिए गए सेम एज इट इज़ आपके हो। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट, कि कौन से चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और कौन से चेंजेस नॉट रिवर्सिबल। ओके, तो आप इसमें अपने कोई भी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो। टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स, सम एग्जांपल आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इजी एग्जांपल रहेगा आपका, यहाँ पे आप अपने बुक के अकॉर्डिंग स्मॉल लिख सकते हो। इफ़ वी इन्फ्लेट ए बैलून, अगर हम बैलून को
इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं, द बैलून अंडरगोज ए चेंज, बलून का चेंज, शेप बड़ी हो जाएगी उसकी, इंक्रीज। हाउएवर द ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑफ द बैलून कैन बी ऑब्टेन बैक बाय अलाउइंग द एयर टू एस्केप। अगर हम उस एयर को निकाल देते हैं तो बैलून हमारी वापस उसी शेप के अंदर आ जाता है। दिस मीन दैट द चेंज दैट अकर बाय इन्फ्लेटिंग बैलून कैन बी रिवर्स। ठीक है, अब यहाँ तक ये हमारा फिजिकल चेंज मीन्स जो कैन बी रिवर्स। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, यहाँ तक आप इसको रिवर्स के अंदर नोट डाउन करोगे, और इसके बाद में बट के आगे, ठीक है, बट के बाद में जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी। बट इफ़ द बैलून ब्रस्ट, अगर बैलून ब्रस्ट का मतलब फट जाता है, ऑफ बीइंग इन्फ्लेटेड, फुलाते टाइम, बीइंग इन्फ्लेटेड और फुलाते जाएंगे, देन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक, तब हम इसको वापस बैलून की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दस इन दिस केस द चेंज इज इरिवर्सिबल। ओके स्टूडेंट, तो जहाँ तक मैंने रेड लाइन का यूज़ किया वो रिवर्सिबल को शो कर रहे हैं, और जैसे मैंने ग्रीन का यूटिलाइज किया वहाँ पे नॉट रिवर्सिबल, यानी बैलून को अगर आप नॉर्मली वे में फुलाते हैं और उसकी हवा वापस निकाल देते हैं तो रिवर्सिबल, अगर हम उसको फुलाते जाते हैं और किसी ऑब्जेक्ट से स्टक करते हैं उसको, ठीक है, एक शार्प ऑब्जेक्ट से, एंड इट्स बर्स्ट अवे, और अगर ये फट जाता है, देन इट कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक। ओके स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड रहेगा हमारा कि अगर हम इफ़ वी फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर, अगर हम किसी पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करते हैं सिंपल वे में, आपने सिर्फ फोल्ड किया, एरोप्लेन बना दिया, ठीक है, एंड साइज ऑफ द पेपर अंडरगोज ए चेंज, और उसका पेपर का साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, इन दिस केस अगर हम उस पेपर को वापस अगेन अनफोल्ड करते हैं तो आपको वापस सेम एज इट इज़ वही पेपर ऑब्टेन बैक, यानी कि मिल जाएगा, तो ये हमारा रिवर्सिबल रहेगा। बट अगर मैं ठीक है, अगर मैं उसी पीस ऑफ पेपर को कट कर देता हूँ, अगर मैं उसी को कट कर देता हूँ, यानी उसको मैंने कट करके उसमें से एरोप्लेन की एक पिक्चर ड्रॉ की और उसको कट कर दिया, द चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द पेपर कैन नॉट बी रिवर्स, वो वापस नहीं हो सकती, दैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हमारा थर्ड जो यहाँ पे रहेगा, लास्ट वन इज, अगर हम इफ़ रोल आउट ए चपाती फ्रॉम ए बॉल ऑफ डो, ठीक है, यानी कि जो हमने आटा गूंथते हैं अगर उसमें से मैं बॉल क्रिएट करता हूँ, बॉल ऑफ चपाती, ठीक है, चपाती की बॉल बनाते हैं, तो वो रहेगा हमारा रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि उस बॉल को अगेन आप उस डो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, उसके जैसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इसी को आगे अगर हम उसी बॉल को कुक कर देते हैं, कुक चपाती, अगर चपाती में कुक कर देते हैं, उसको पका देते हैं, देन द केस कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, जो सब्सटेंस एक बार पक जाता है, राइप का एग्जांपल हो सकता है हमारा, जो एक बार पक जाता है आप उसको वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा कुछ एग्जांपल थे जिसमें रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल बोथ द केसेस आर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी जो हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, एक थिक कोटिंग हमारे पास पीओपी की, पेस्ट इज अप्लाई ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर बोन, जब भी कोई हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है तो उस टाइम पे जो फ्रैक्चर के ऊपर जो बैंडेज लगाई जाती है, ठीक है, जिसको प्लास्टर बोलते हैं, अगर वो करवाते हैं तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अप्लाई किया जाता है। इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग, जब ये सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है अपने आप, ठीक है, ताकि बोन इमोबिलाइज, ताकि बोन हिले ना, ठीक है, इमोबिलाइज। कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स, क्या उस ये चेंज वापस, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने यहाँ पे हार्डन अप किया है, क्या उसको वापस अगेन पीओपी पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा सुनो, या व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी, तो पीओपी की प्रॉपर्टी यही होती है कि पीओपी पाउडर फॉर्म के अंदर होती है, बट जैसे ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है अपने आप को हार्डन अप कर देती है, ठीक है। इट चेंज टू अनदर सब्सटेंस एंड ऑन ड्राइंग इट हार्ड, और ये हार्ड अप हो जाती है। वंस द पीओपी हैज़ हार्डन, अगर एक बार पीओपी हार्ड अप हो जाती है,
इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज। हाँ, ब्रेक डाउन हो सकती है, छोटे छोटे पीसेज के अंदर टूट सकती है, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज ए पाउडर फॉर्म ऑफ POP। ठीक है, देयर फॉर द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। ओके स्टूडेंट, चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag of cement lying in the open। अब सीमेंट और पीओपी सेम कंडीशन है क्वेश्चन की दोनों की। अगर बात करते हैं हम कि जैसे पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करके हार्डन अप हुई थी, तो हमारा जो बैग ऑफ सीमेंट है वो भी अगर वेट हो जाती है, गिल्ली हो जाती है ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट, द नेक्स्ट डे द सन शाइन ब्राइटली, नेक्स्ट डे धूप खिलेगी अच्छी। डू यू थिंक द चेंज दैट हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन बी रिवर्स। क्या जो सीमेंट हमारी हार्ड अप हो जाएगी, क्या वो चेंजेस अगेन रीगेन कर सकते हैं हम उस सेम फॉर्म के अंदर, पाउडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है हमारा एज ए पीओपी। इन दिस केस द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, चेंज नहीं कर सकते। क्यों? दिस इज बिकॉज द सीमेंट दैट हार्डन अप आफ्टर गेटिंग वेट कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक एज इट इज। सेम क्वेश्चन था हमारा जो लास्ट 6 क्वेश्चन पीओपी वाला और ये वाला। ठीक है, दोनों बहुत केसेस के अंदर भी यही था कि दोनों हार्डन अप हो गई, वाटर के साथ रिएक्ट करके हार्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैन नॉट बी रिवर्स। ओके स्टूडेंट, ये तो थे जो 7 क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के बुक के थे। ठीक है, एक्सरसाइज के। और अब मैं कुछ आपको देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी बुक दैट वी सॉल्व इन दिस। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज कुकिंग ऑफ फूड। फर्स्ट क्वेश्चन, कि जब भी हम खाना पकाते हैं वो किस टाइप का चेंज होगा। अब जब भी पकाने की बात आती है तो वो एक हमारा इरिवर्सिबल चेंज होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट एक बार अगर पक जाता है तो उसको आप वापस रीगेन नहीं कर सकते। ठीक है, कुकिंग फूड इज एन इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज रहेगा ये। ड्यूरिंग कुकिंग द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। कुक फूड कैन नॉट बी रिवर्टेड टू रॉ स्टेट, यानी कि कच्चे के अंदर वापस हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो कुकिंग ऑफ फूड इज इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी के हमें एक एक एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट अगर फिजिकल चेंज, देन केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज एंड देन इरिवर्सिबल, यानी फिजिकल, केमिकल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिकल से। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारी? शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। इसके अलावा कैन बी रिवर्स भी हो सकती है। देयर कैन नॉट बी ऑब्टेन न्यू सब्सटेंस, हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ उसी प्रॉपर्टीज़ के मिलेंगे हमें। तो चेंज इन द साइज ऑफ पेंसिल और इरेजर विद कंटिन्यू यूज। ठीक है, अब पेंसिल की अगर बात करते हैं तो इरिवर्सिबल बट फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल बट फिजिकल चेंज। तो यही मैंने बताया कर सारे के सारे हमारे रिवर्सिबल भी नहीं होते, सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल इरिवर्सिबल भी नहीं होते, चाहे वो फिजिकल केमिकल किसी के भी हो। ओके, तो इस टाइप से चेंज इन साइज ऑफ पेंसिल या इरेजर दैट कैन नॉट बी रिवर्स बट फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, केमिकल चेंज में क्या रहेगा? बर्निंग ऑफ वुड, यानी जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ वुड इज केमिकल चेंज, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेगी यहाँ पे? हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलेगी, स्मेल, साउंड, न्यू सब्सटेंस यू ऑब्टेन्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्स, दैट आर सम प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी जब एक बार जला दी जाती है तो वो एस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और एस हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस है। ठीक है, और नॉट रिवर्सिबल भी रहेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज रिवर्सिबल। तो सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ये हमारा एक एग्जांपल पहले भी आया था। शुगर डिजॉल्व इन वाटर, सेम एज इट इज़ उसी टाइप का रहेगा ये, कि सॉल्ट जब वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो हम सॉल्ट और वाटर को अगेन अलग अलग कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मेथड से हम अगेन उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमारा इरिवर्सिबल चेंज। तो कर्डिंग ऑफ मिल्क,
ठीक है, कि दूध का दही के अंदर कन्वर्ट हो जाना इरिवर्सिबल है, और एक बार अगर हमारा मिल्क कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम वापस कैन नॉट बी रिवर्सिबल टू मिल्क। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, substance expand on heating, is that a physical change or chemical change? कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीटअप करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंड हो जाता है, मीन्स फैल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है। इज़ दैट ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हीटिंग की, ठीक है, तो हीटिंग पे अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होता है तो कूलिंग पे वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी होती है हमारी, मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है कुछ एक के अंदर। तो सब्सटेंस विच एक्सपेंड ऑन हीट रीगेन इट्स देयर ओरिजिनल शेप ऑन कूलिंग विदाउट फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस, ठीक है। दिस चेंज इज ए फिजिकल चेंज, इसलिए इसको क्या बोला गया है, फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वापस रीगेन कर सकते हैं, और इससे रिगार्डिंग हमारे कुछ एक एग्जांपल हमने बुक के अंदर भी स्टडी किए हैं, ठीक है। जैसे ओल्ड टाइम के अंदर व्हील के ऊपर जो मेटल रिंग चढ़ाई जाती थी, ठीक है, व्हील के ऊपर मेटालिक रिंग चढ़ाई जाती थी, ये हो गया। इसके अलावा हमारे जो कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर फार्मर द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, उनकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। उसमें हम ऑब्जेक्ट के जो हैंडल्स होते हैं, ओके, उनको भी हीट अप करके हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। कैन यू गेट बर्न्ड पेपर बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म? बर्न्ड पेपर यानी कि जले हुए पेज को, पेपर को क्या हम वापस उस फॉर्म में लेके आ सकते हैं? नो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जल जाता है उसमें हमें नया सब्सटेंस मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एस, यानी कि राख, ओके। व्हेन ए पेपर ऑफ इज बर्न्ड द मॉलिक्यूल ऑफ पेपर अंडरगोज चेंज फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस। काफ़ी सारे न्यू सब्सटेंस आएंगे, लाइक स्मोक, वाटर, स्मेल, ठीक है। द चेंज हेयर इज इरिवर्सिबल, सो ए बर्न पेपर कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो एक बार अगर किसी चीज़ को आपने जला दिया तो वो केमिकल इफेक्ट को शो करेगा, और केमिकल इफेक्ट के जो चेंजेस होते हैं वो लगभग हमारे इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इज चेंजिंग ऑफ मिल्क सेट इनटू कर्ड इज रिवर्सिबल चेंज? ये जस्ट अभी डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि मिल्क से कर्ड में चेंज हो जाना, क्या ये रिवर्सिबल है? नो, नो, चेंजिंग ऑफ मिल्क इज नॉट रिवर्सिबल चेंज, बिकॉज when the milk is changed into curd, the molecule of the milk undergoes change resulting in the formation of curd, and curd once set cannot be converted into milk by a other processes, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे आपको पूछा कि रिवर्सिबल है या नहीं है, तब हमारा आंसर क्या रहेगा? नो, दिस इज नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। वंस ए मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, द कर्ड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन एज मिल्क। मोस्ट केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी इजिली रिवर्स। हाँ, मोस्टली अगर बात करते हैं तो केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। सच चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल, क्योंकि उन चेंजेस का वर्ड बताना हमें, तो मोस्ट केमिकल चेंज कैन नॉट बी इजिली रिवर्स, सच चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। और उन चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल चेंज और ए केमिकल चेंज, कि स्टेट का चेंज होना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, ठीक है। भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो वो फिजिकल में आएगा या केमिकल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी, जो अभी आपको बताई थी, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट को हम उसके अंदर स्टडी करते हैं, तो स्टेट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर होता है, ओके। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। हमें कोई भी न्यू मॉलिक्यूल नहीं मिलता, यानी देयर इज ऑब्टेन नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है। और नो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हमेशा केमिकल चेंज की होती है,
ठीक है, फिजिकल चेंज की होती है, क्योंकि अगर न्यू सब्सटेंस मिलता तो केमिकल हो जाता। ओके, चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर कैन रिवर्स द चेंज इन स्टेट। अभी जैसे बात करते हैं कि हम वाटर को हीट अप करते हैं, इवेपोरेशन, अगर उसको वापस ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन, वापस वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर को और ज़्यादा कूल डाउन कर दो, आइस की फॉर्मेशन, आइस को गर्म कर दो, वाटर की फॉर्मेशन, मीन्स हम इनको फॉर्मेशन कर सकते हैं अगेन एंड अगेन स्टेट चेंज करके। देयर फॉर ए चेंज इन स्टेट इज फिजिकल चेंज, और इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इज डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर ए फिजिकल चेंज और ए केमिकल चेंज, कि शुगर को अगर मैं वाटर के अंदर मिक्स करता हूँ तो वो फिजिकल है केमिकल है। तो यहाँ पे हमने बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि शुगर अगर एक बार ऐड हो जाती है तो उसको आप इवेपोरेशन प्रोसेस से वाटर एंड शुगर को अलग कर सकते हैं। शुगर डिजॉल्व इन वाटर इज ए फिजिकल चेंज, द शुगर कैन बी ऑब्टेन बैक बाई इवेपोरेशन, ठीक है, ऑफ वाटर एंड वाटर बाई कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। पहले तो वो वेपर की कन्वर्जन हो जाएगा, और उन वेपर को अगर मैं वापस कंडेंसेट करता हूँ तो आप वाटर भी अगेन ऑब्टेन कर सकते हैं। और ऑल फिजिकल चेंज रिवर्सिबल, क्या सभी की सभी फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होती है, यस और नो। ये हमारी कोई कंडीशन नहीं होती, कि ये हमेशा डिपेंड करता है एग्जाम्पल के ऊपर और उन कंडीशंस के ऊपर, शेप, साइज, कलर, स्टेट, ठीक है, हीट, स्मेल, न्यू सब्सटेंस, इस टाइप से। नो, ऑल फिजिकल चेंज आर नॉट रिवर्सिबल, जैसे टेयरिंग ऑफ पेपर, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, एट्सेट्रा। तो फिजिकल चेंज कोई कंपलसरी नहीं होता। ह्यूमन बीइंग की हाइट बढ़ती है, रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, बट एक फिजिकल चेंज है। ओके, तो आप अपने एग्जांपल भी ऐड कर सकते हो। एवरी चेंज हैज ए कॉज, कि हर एक चेंज का एक कोई ना कोई कारण होता है, यस और नो। यस, ए सब्सटेंस कंटिन्यू टू रिमेन आइदर इन इट्स फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी उसी स्टेट को बनाए रखना चाहता है जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नली फैक्टर काम नहीं करता, ठीक है। और वो फैक्टर क्या हो सकता है, हीट। वाटर पड़ा है अगर हमारा, अगर उस पर हीट अप होगी वो इवोपरेट करेगा, अगर हीट डाउन हो जाती है तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। मोशन एंड विंड, सो एवरी चेंज हैज ए कॉज। तो हर एक जो चेंजेस देखते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है हमारा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आपको कुछ स्टेट ऑफ चेंज बता रहा हूँ और उनकी वर्डिंग, कि कौन सा स्टेट अगर चेंज करते हैं तो उस वर्ड को क्या कहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ तो हमारे पास मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन की, ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड से अगर लिक्विड के अंदर अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन। फ्यूजन, ओके। तो फ्यूजन क्या रहेगी, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या रहेगा, लिक्विड टू गैस क्या होता है, वेपोराइजेशन, या इवेपोरेशन भी आप कर सकते हो, वेपोराइजेशन। ओके स्टूडेंट, ये हमारे सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं सॉलिड टू डायरेक्ट, अगर सॉलिड टू गैस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल कैम्फर बॉल, अब जो कैम्फर बॉल होती है ना, वो कपूर की गोली, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये तो थी
और स्टूडेंट हमारा जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, ये जो सारे के सारे है ये सारे टेम्परेचर इंक्रीज के एग्जांपल हमारे, ठीक है। अगर मैं इसी को अब कन्वर्ट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज द टेम्परेचर, देन क्या रहेगा हमारा, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं देन क्या रहेगा, अगर मैं बात करूं लिक्विड टू सॉलिड, ओके स्टूडेंट, अगर मैं करता हूं लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, ओके स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम मैं करता हूं लिक्विड टू सॉलिड हो गया, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ओके स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसमें क्या करते हैं, वाटर के वेपर्स को कूल डाउन किया जाता है और उसके ड्रॉप्स को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। एंड लास्ट वन इज दैट इज गैस टू सॉलिड। जैसे सॉलिड टू गैस को हमने सब्लिमेशन कहा था, तो किसी बुक्स के अंदर सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड दोनों सब्लिमेशन दिखाते हैं, बट अगर हम गैस टू सॉलिड कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे डिपोजिशन वर्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है, डिपोजिशन। तो स्टूडेंट ये कुछ हमारे चेंजेस थे, और जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड अगेन टेम्परेचर, अगर आप सॉलिड से गैस की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर राइज होगा, गैस से सॉलिड की ओर आ रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ओके। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट, और होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। और बी प्रिपेयर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, ओके स्टूडेंट।